दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी वैज्ञानिक, अरबपति या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने दिमाग को एक अलग तरीके से चलाना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। किसी दिन मन करता है सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो होती है। जब हम फोकस करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें। आपका मन पूरी स्पष्टता के साथ काम करे। आप हर काम समय से पहले खत्म करें, वो भी बिना किसी दबाव के, और दिन के अंत में थकावट नहीं बल्कि संतुष्टि हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है, न कि दिमाग ने आपको। ये कोई फंतासी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस ने यह साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे निर्णय लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसके नियमों के अनुसार खेलना होगा, न कि उसके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन्स मिल जाएं जिनसे आप तनाव को नियंत्रित कर सकें, प्रेरणा को ऑन कर सकें और आलस को डिलीट कर सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। ये रूल्स आपके अंदर पहले से ही हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक चेतावनी है, एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने ही दिमाग की छिपी हुई शक्तियों को जानने के लिए तैयार हैं? रूल 1, नींद, दिमाग का रिसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे? आंखें खुद ब खुद खुल गई थीं और दिल से एक ही शब्द निकला था, वाह, आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। सिर हल्का, मन शांत और एनर्जी भरपूर लग रही थी। ऐसा लगा था जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक भी नहीं। अक्सर हम नींद को एक लग्जरी समझते हैं, एक जरूरत नहीं। काम पहले, नींद बाद में, यही सोचकर हम मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं। और फिर अगली सुबह वही हाल होता है, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रिसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग पीछे बैठकर सफाई करता है। वह सारे बेकार विचार, तनाव के जमे हुए टुकड़े और उलझन के बादल हटाता है। वह यादों को ठीक से स्टोर करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और आपकी सोच को साफ करता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप रात भर की अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे निर्णय लेना कितना आसान लगता है। आपकी अंतरात्मा तेज हो जाती है, आप चिड़चिड़े नहीं होते, फोकस बना रहता है और सबसे खास बात, आपकी प्रेरणा स्वाभाविक लगती है, जबरन नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन ऐसे ही जागें, फ्रेश, क्लियर और ऊर्जा से भरे हुए। कितना बदल जाएगा सब कुछ। आपकी स्पीड, आपकी स्पष्टता, आपकी क्रिएटिविटी सब एकदम अगले स्तर पर होगी। लेकिन समस्या यही आती है, हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी मन सक्रिय रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही होती हैं। दिमाग बंद होना तो दूर, वह और ज्यादा गर्म हो रहा होता है। और तब एक खामोश जंग शुरू होती है, आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है यह समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बिस्तर से होती है, जहां आप अपने दिमाग से कहते हैं, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो आप न सिर्फ समय मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एनर्जी और ध्यान भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्राथमिकता देने का मतलब है अपने दिमाग को वो सम्मान देना जो वह हकदार है, क्योंकि एक अच्छे से आराम किया हुआ दिमाग ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप देर रात तक स्क्रॉल करने का मन बनाएं, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी?
अब फैसला आपका है, आप अपने दिमाग को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना। रूल 2, व्यायाम। अपने शरीर को चलाओ, अपने दिमाग को तेज करो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया है, हर विचार धीमी गति में चल रहा है। काम करने की कोशिश करो तो ध्यान बिखर जाता है, पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब मशीनी लगता है, जैसे भीतर कुछ भारी सा बैठा हो। न खुशी न स्पष्टता, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? और चाय पी लेते हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। पर अंदर से हम जानते हैं कि समाधान इनमें नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उसी स्थिति में हो, लेकिन आपने बस 20 मिनट तेज चल लिया हो या कोई साधारण वर्कआउट किया हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ी दौड़, और जैसे ही सांसें तेज होती हैं, जैसे ही दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छूटने लगा है। एक एक करके सारे इमोशंस रिसेट होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर और दिमाग के बीच का रॉ प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जागता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों के लिए होता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आपके मन के लिए ईंधन है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है, वो केमिकल्स जो आपको खुश, प्रेरित और केंद्रित बनाते हैं। और यह सिर्फ एक अस्थायी बढ़ावा नहीं है। नियमित शारीरिक गतिविधि आपके दिमाग के संरचना को सचमुच बदल देती है। वो न्यूरॉन्स जो आपके ध्यान, याददाश्त और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें और मजबूत कर देती है। आपने गौर किया होगा, जब आप कोई नया विचार सोचते हैं या किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, तो बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। शरीर की गति से दिमाग में एक लय बनती है, और वही लय आपके विचारों को व्यवस्थित करती है। लेकिन हमारी आधुनिक लाइफ ने हमें इतना स्थिर बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक कुर्सी, सोफा, कार सीट, फिर बिस्तर, और धीरे धीरे वो ऊर्जा जो हमारी पहचान हुआ करती थी, वो मुरझा जाती है। व्यायाम करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को प्रवाह में लाना, अपनी बॉडी को सतर्क करना कि मन स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाए। जब आप खुद से यह कहते हैं कि आज बस 10 मिनट के लिए चलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां स्पष्टता, आत्मविश्वास और शांति आपकी डिफॉल्ट स्थिति बन जाती है। व्यायाम आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे खास बात यह है, यह चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो अगली बार जब मन धीमा लगे, प्रेरणा गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक साधारण कदम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। रूल 3, एक समय में एक काम पर ध्यान दें। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, दिमाग में किसी पुरानी बातचीत का रिप्ले चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी चल रहा है, और ऊपर से मन यह भी याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। लेकिन फिर भी दिन के अंत में जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, मैंने किया क्या आज? और जवाब मिलता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा आराम। आपको लगता है आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है, और हर कूद के साथ आपकी ऊर्जा टूटती जाती है। ध्यान कोई लग्जरी नहीं, यह एक सुपर पावर है। और इस दुनिया में जो भी सच में सफल लोग हैं, उन्होंने इस शक्ति को महारत हासिल की है। क्योंकि जब आपका मन एक काम पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, तब आपकी ब्रेन वेव्स एक लेजर बीम की तरह काम करती हैं। आप उस गहराई में जाते हैं जहां रचनात्मकता का विस्फोट होता है, स्पष्टता क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और समय ऐसा लगता है जैसे उड़ गया। लेकिन आधुनिक दुनिया हमें ध्यान से दूर खींचती है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर कंपन आपको आपकी मूल सोच से अलग कर देती है। आपका दिमाग धीरे धीरे छिछली सोच का आदी बन जाता है। छोटे वीडियो, छोटे विचार, कम ध्यान, और फिर छोटी सफलता। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपने सिर्फ एक काम पर ध्यान दिया, पूरी लगन, पूरी मौजूदगी के साथ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अनावश्यक स्विचिंग नहीं, बस आप और वह काम, एक शांत, गहरा संबंध।
उस काम की गुणवत्ता क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे। यही है डीप वर्क की ताकत, जहां काम का मतलब सिर्फ एक काम को पूरा करना नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना होता है। ध्यान को वापस पाना कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन यह एक सचेत निर्णय है। आपको अपने मन को यह सिखाना होता है कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है, और जब आप ऐसा करते हैं तो मन विरोध करता है, बोरियत महसूस कराता है, डिस्ट्रैक्शन की चाहत बढ़ा देता है। पर अगर आप उस पल में टिक जाएं, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां आपका मन शांत है और काम शक्तिशाली। एक बार यह आ जाए तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावशाली काम कर पाते हैं, और यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। लाउड नहीं, शांत होता है, बिखरा हुआ नहीं, केंद्रित होता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगें, बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इस काम में मौजूद हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ उस एक काम में उतर जाइए, क्योंकि जब आप एक काम पर 100% ध्यान देते हैं, वहीं से आपका असाधारण बनना शुरू होता है। रूल 4, तनाव को मैनेज करें इससे पहले कि वह आपको मैनेज करे। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल घबराया हुआ होता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा होता है। कोई कारण साफ नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही होता है तनाव, जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। तनाव की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आता है और हमें इसके साथ जीने की आदत हो जाती है। हम उसे सामान्य दबाव, थोड़ा व्यस्त हूं या आज मन थोड़ा ठीक नहीं है कहकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सच ये है, तनाव कभी चुप नहीं रहता। वह हर दिन हमारी सोच को धीमा करता है, ध्यान को कमजोर करता है और हमारे निर्णयों को डर से भर देता है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी काम पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर बेचैनी का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर कदम पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और हर परिणाम को असफलता से जोड़ रहे हैं। उस काम की गुणवत्ता क्या होगी? वह यात्रा कितनी दर्दनाक होगी? तनाव प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है, और वह सिर्फ मन पर असर नहीं करता, आपका शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। नींद बाधित होती है, ऊर्जा कम रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तनाव से बचा नहीं जा सकता। तनाव कोई दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है। यह बताता है कि कहीं कुछ संतुलन से बाहर हो गया है, और जब आप इस संकेत को सुनना सीख जाते हैं, तभी आप तनाव को मैनेज करना शुरू करते हैं, उसे अनदेखा नहीं। इसका पहला कदम है रुकना। जब आप महसूस करें कि अंदर बेचैनी है, तो कुछ देर के लिए सब रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, तुझे क्या चाहिए इस वक्त? कभी मन को जगह चाहिए होती है, कभी स्पष्टता, और कभी सिर्फ यह भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। तनाव को संभालने का एक और शक्तिशाली तरीका है शारीरिक हलचल। जब शरीर चलता है तो भावनाएं भी प्रवाह करती हैं। टहलें, कुछ स्ट्रेचिंग करें या बस खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। मन खुद ब खुद स्थिर महसूस करने लगेगा। और सबसे जरूरी, अपनी उम्मीदों को रिसेट करिए। हम खुद से एकदम सही होने की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव डालते हैं और इसी दबाव में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं जिनके अंदर भावनाएं हैं, सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात, ठीक होने की क्षमता भी है। तनाव को मैनेज करने का मतलब है अपने मन को वो सम्मान देना जो वह हकदार है, उसे सुनना, समझना और उसके साथ सहयोग में जीना। क्योंकि अगर आप तनाव को नहीं रोकेंगे तो एक दिन तनाव आपको रोक देगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद को पूरी तरह थक जाने देंगे या आज ही एक छोटा कदम लेकर खुद को ठीक करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है और आपकी शांति भी। रूल 5, दोहराने से याद रहता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है वह याद ही नहीं आती? जैसे किसी महत्वपूर्ण विचार को पढ़ा हो, किसी प्रेरणादायक उद्धरण को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, पर जब काम करने का समय आया, मन एकदम खाली हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी याददाश्त ही कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर जानकारी को स्टोर नहीं करता, वह दोहराने से उसे मजबूत बनाता है।
हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक नहीं बना सकते, उसी तरह आप एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रख सकते। वास्तविक याद रखना दोहराने से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वह बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वह आपके मन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए वो गाने जिनकी पंक्तियां आप कभी याद करने की कोशिश नहीं करते, वो जबान पर रहते हैं, क्योंकि आपने उन्हें दोहराया है, सुना है, महसूस किया है, आत्मसात किया है। अब सोचिए, अगर यही तकनीक आप अपने लक्ष्यों, अपनी सीख, अपनी मूल्यों पर लागू करें, तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है। हम हर दिन नई चीजें लेते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम प्रेरणा तो ढूंढते हैं, पर उसे अपने भीतर नहीं उतारते। आपने कोई शानदार विचार सुना, प्रेरित महसूस किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही कारण है कि हम प्रेरित तो रहते हैं, पर बदलते नहीं। दोहराने का मतलब उबाऊ नहीं है, यह दिमाग की भाषा है। जब आप किसी विचार को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तब आपका दिमाग उसे प्राथमिकता देता है। और यही वो चीज है जो आपकी आदतों को बनाती है, आपके निर्णयों को प्रभावित करती है और आपके परिणामों को डिजाइन करती है। अगर आप कोई कौशल सीखना चाहते हैं, कोई भावना बदलना चाहते हैं या कोई मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो उसे रोज दोहराना शुरू करिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नए विचार आपके अवचेतन में उतर जाएंगे और तब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी स्पष्टता से सोचने लगे हैं, कितने आत्मविश्वास से निर्णय लेने लगे हैं और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोहराने से ज्ञान याददाश्त में बदलता है और याददाश्त काम में। तो अगली बार जब कोई शक्तिशाली विचार आपके दिल को छू जाए, उसे बस गुजरने मत दीजिए, उसे पकड़िए, दोहराइए, आत्मसात करिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। रूल 6, तस्वीरें टेक्स्ट से बेहतर होती हैं। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई पंक्ति पढ़ी थी जो उस समय तो समझ आई, लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर किसी दिन एक साधारण तस्वीर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक हिला दिया? यही है तस्वीरों की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ आत्मसात कर लेता है। रंग, भावना, अर्थ, सब कुछ एक झटके में। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है, अर्थ को समझना पड़ता है, लेकिन तस्वीरें सीधे दिल और दिमाग में उतरती हैं। अब कल्पना कीजिए, आपको किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 विकल्प हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें वही बात रंगों और आकृतियों के जरिए समझाई गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वह तेज है, ज्यादा स्पष्ट है और स्वाभाविक रूप से आकर्षक है। जब तस्वीरों के साथ सीखना होता है तो वह नीरस नहीं लगता, वह एक अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में तस्वीरें होती हैं, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर सीखना उबाऊ लगने लगता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं या कोई विचार याद रखना चाहते हैं, तो क्यों न तस्वीरों को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम, कलर कोडेड नोट्स, आइडियाज की स्केचिंग, ये सब आपके दिमाग को व्यस्त रखते हैं। आप सिर्फ तर्क से नहीं, कल्पना से भी सोचते हैं, और यही कल्पना वो ईंधन बनती है जिससे आपकी सोच अगले स्तर पर जाती है। तस्वीरें आपको स्पष्टता देती हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी लक्ष्य को तस्वीर में बदलते हैं, विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वह सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वह एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो रोज आपको खींचती है, प्रेरित करती है और याद दिलाती है कि आपने क्यों शुरू किया था। तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं, और जब कोई चीज महसूस होती है तो वह भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार व्यवस्थित रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन मन फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ तस्वीरों को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई जानकारी के पीछे भाग रहा है, वही लोग आगे निकलते हैं जो उसे कल्पना करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप हर बात को बस पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर, महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल 7, भावनाएं काम को आगे बढ़ाती हैं। हम माने या न माने,
हमारे निर्णय, हमारे लक्ष्य, हमारी प्रोडक्टिविटी, ये सब किसी तर्क से नहीं बल्कि भावना से चलती हैं। आपने भी गौर किया होगा, जब किसी बात से दिल जुड़ जाता है तो हम उस काम में रातें भी लगा देते हैं, बिना थके, बिना रुके। लेकिन अगर मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को धक्का देते हैं, अनुशासन रखो, समय बर्बाद मत करो, आलसी मत बनो। लेकिन फिर भी अंदर से प्रेरणा गायब होती है। क्यों? क्योंकि तर्क तो है पर भावना गायब है। भावना वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी काम के पीछे आग लगा सकती है। अगर आपकी किसी लक्ष्य से भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तो वह लक्ष्य बस एक लिस्ट बनकर रह जाता है, एक ऐसा काम जिसे आप टिक करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, जब कोई सैनिक देश के लिए जान जोखिम में डालता है, जब कोई कलाकार एक ही पेंटिंग को महीने भर तक बनाता है, तो क्या वह सिर्फ दिनचर्या से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वहां भावना है, वहां एक गहरी प्रेरणा है, एक व्यक्तिगत अर्थ है। भावनाएं आपके अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देती हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग सी आग उठती है, और यही आग काम को अजेय बना देती है। समस्या तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ तर्क से योजना बनाते हैं। मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यह सोचते नहीं कि मैं यह करना क्यों चाहता हूं। हर काम के पीछे एक भावनात्मक कारण होना चाहिए, एक कारण जो आपके दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो मन स्वाभाविक रूप से संरेखित हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही प्रेरित महसूस करें, तो पहले यह जानिए कि आपके काम का दिल से क्या जुड़ाव है। हर काम को एक कहानी से जोड़िए, हर लक्ष्य के पीछे एक भावना खोजिए, चाहे वह खुशी हो, दर्द हो, पछतावा हो, गर्व हो या कोई अधूरा सपना, क्योंकि भावनाएं ही वह इंजन हैं जो मन को चलाते हैं। और जब आपका दिमाग भावनात्मक प्रेरणा के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मशीनी नहीं, जादुई बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालने लगें, खुद से यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह पूछिए, इस काम से मेरी क्या भावना जुड़ी है। क्योंकि जब कारण दिल से आता है तो काम रुकता नहीं। रूल 8, दिमाग को आराम की जरूरत होती है। कभी कभी हम खुद से यह उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक काम पूरे करते जाएं, लक्ष्यों पर टिक करते जाएं और हर दिन अधिकतम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई यह है, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमारा दिमाग चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी भी एक सीमा होती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक बिंदु के बाद मन खाली सा लगने लगता है। शरीर तो कुर्सी पर होता है पर ध्यान कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन को देखते हैं पर समझ कुछ नहीं आता। एक थकान सी दिमाग पर बैठ जाती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यही वह पल होता है जब आपका दिमाग आपको इशारा करता है, मुझे अब थोड़ी सांस चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम पछतावा महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। हम खुद को मजबूर करते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। पर उस थोड़ा और में हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और रचनात्मकता सब कुछ खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को फिर से चार्ज करने का तरीका है। हमारे दिमाग के अंदर अल्ट्राडियन रिदम होते हैं, एक प्राकृतिक चक्र जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक बार में सिर्फ उतना ही समय पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रिसेट करने की जरूरत होती है। अगर आप उस रिसेट को अनदेखा करते हैं तो आप धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस की जगह कम ऊर्जा वाले जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग को सही समय पर छोटे ब्रेक देते हैं तो मन फिर से तेज हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक, 5 या 10 मिनट के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा टहल लें, गहरी सांसें लें, ये सब आपके दिमाग को शांत शक्ति देते हैं। और फिर वही मन जो पहले धीमा हो गया था, अब दोगुनी स्पष्टता और गति के साथ काम करता है। ब्रेक आपको पीछे नहीं ले जाते, वो आपको वापस उछलने की ताकत देते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पछतावे के साथ नहीं, जागरूकता के साथ ब्रेक लें। आपका मन आपके लिए दिन भर काम करता है, जटिल समस्याओं को हल करता है,
भावनाओं को संभालता है, ध्यान बनाए रखता है, क्या वह इतना हकदार नहीं है कि आप उसे भी थोड़ा सा आराम दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम होता है कुछ न करना, बस एक रुकावट लेना और उस रुकावट में खुद को वापस महसूस करना। क्योंकि जब आप दिमाग को जगह देते हैं तब वह आपको ऐसे जवाब देता है जो लगातार मेहनत में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब मन थका हुआ लगे और दिल बोले बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, चुपचाप, पछतावे के बिना, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि यही वह ठहराव होता है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। निष्कर्ष, जब आप इस वीडियो की शुरुआत में आए थे, शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज परिणाम पाएं। लेकिन अब आपने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जहां आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। आपने जाना कि कैसे नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की ताजगी की शक्ति है, कैसे शरीर को चलाने से मन तेज हो जाता है, कैसे काम पर पूरी तरह ध्यान देना ही असली दक्षता है, कैसे तनाव को दबाने के बजाय समझना जरूरी है, कैसे दोहराव, तस्वीरें और भावनाएं मिलकर आपके दिमाग को एक रचनात्मक इंजन में बदल देते हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत हो सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई उबाऊ सिद्धांत नहीं है, ये आपकी रोज की जिंदगी में काम आने वाले वो शांत हथियार हैं जो आपको सामान्य से असाधारण बना सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल है, क्या आप इन रूल्स को सिर्फ सुनकर जाने देंगे या इन्हें जीना शुरू करेंगे? क्योंकि काम ही है जो ज्ञान को शक्ति बनाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सिर्फ यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे टिप्पणी करके हमें बताइए कि इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के अंदर छिपे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला मन बदलने वाला वीडियो मिस न करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा संपत्ति है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ। धन्यवाद।